पता चला? द बीच वॉइस में ऑफ से माई गैप क्यों दिया सर? क्या चीज बोले? बीच में सर खाली स्थान क्यों दिए हैं? ऐसा ही रहता है बीच में, मैंने कि बीच में इसलिए दिया रहता ना कि और भी कोई चीजें रहती है ना, तो उसको नहीं पूरा नहीं लिखता, ताकि लड़का आपको पूरा लिख देगा तो पकड़ नहीं लेगा कि इस लाइन को इस लाइन से लिया गया है, इसलिए वो शॉर्ट करके लिखता है। क्लियर हुआ बात? अब पता चला कौन सा लाइन से लिया गया? बोलो। एग्जाम में भी सर ऐसा ही आता है सर? ऐसा ही आता है, तुम देख लेना बढ़िया से, ठीक है? थोड़ा नहीं आता। बताओ, ये वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, मेरे अंदर का जो वॉइस है, जो समाज ने पढ़ाया, उसने मुझे बोला कि गोल्ड आर वेनोमनस, यू एंड फिनिश हिम ऑफ। ऐसा में वेनोमनस होता है ना, गोल्ड वाला जो सप्पा था, सप्पा वाला डीएच लॉरेंस वाला बोल रहा है, याद है? हाँ अब आया डीएच लॉरेंस वाला, जो नहीं याद है आपको? नहीं बताए थे वो दिन? नहीं आए थे? सर। तो बोलो गौतम, ठीक है? ये लाइन कहाँ से लिया गया? These lines have been taken from the poem Snake. These lines have been composed by W.D.H. Lawrence. धा 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 सप्पा धा धा मारते हैं तो धा धा करते हैं भागा, ठीक है? ठीक बात है ना सर? ये लाइन कहाँ से लिया गया? ये लाइन कहाँ से लिया गया बताओ? These lines have been taken from the poem Snake. These lines have been composed by D.H. Lawrence. पोएट कहता है कि वॉइस ऑफ माय एजुकेशन, कहता है मेरी एजुकेशन की आवाज। The poet says that the voice of my education. पोएट मेरे एजुकेशन की बात कहता है। The poet says that the voice of my education. का मतलब क्या होता है? मीन्स पोएट इंटेलेक्ट एंड सिविलाइजेशन। खुशी बोलिए। खुशी आवाज आएगा तो भाई आएगा ढोलक नहीं। खुशी बोलिए ना। खुशी। यस सर। हाँ, हम जो यह लाइन स्नेक से लिया गया। These lines have been taken from the snake. जो कि डीएच लॉरेंस के द्वारा कंपोज किया गया। Which has been composed by D.H. Lawrence. इस लाइन में, In this line, पोएट कहना चाहता है कि in this line, poet says that. पोएट कहना चाहता है कि In this line, the poet says, "But." इस लाइन में पोएट कहना चाहता है कि Poet wants to say that. इस लाइन में पोएट कहना चाहता है कि
गोल्डन सांप जहरीला होता है। In this line, golden snake is dangerous. सर जहरीला का क्या होता है? यहाँ लिखल रहता है वेनोमिनस, लिखा हुआ है, अपने घर से नहीं लाना है, लिखा हुआ है। बोले नहीं दिखाई दिया सर, भगवान करे दिखाई दिया। दिखाई दिया खुशी? जनार अदर हाँ सर दिखाई दिया। जहरीला का वही मीनिंग होता है। गोल्डन स्नेक जहरीला होता है। नेटवर्क प्रॉब्लम सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए नहीं बोल पाते। ठीक है, मोबाइल के फोड़ दो। अनिल बोलिए, अनिल। अनिल बोलिए, बोले बोलिए। गोल्डन सांप वेनोमिनस होते हैं। द गोल्डन समाज के अनुसार समाज के अनुसार समाज के अनुसार According to the society. अकॉर्डिंग टू हम समाज बोल रहे थे, पोएम थोड़ी क्या होगा। समाज के अनुसार जिसमें हम रहते हैं, समाज के अनुसार जिसमें हम रहते हैं, समाज के अनुसार जिसमें हम रहते हैं, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। पता नहीं कहता होगा। सब तो गरियाता होगा तो पता नहीं मास्टरवा कोची पढ़ावा और समझ में ना आवा। सलाई नाटक कर रहा हो मनवा में, ऐसे गरियाता होगा ना जी। नहीं गरिया लो थोड़ा बहुत यार, काम देगा। भूख लगल है क्या खाने खाएं। समाज के अनुसार जिसमें हम लोग रहते हैं कहता है कि say that हम लोगों को सांप को मार देना चाहिए। चाहिए we should kill the snake क्योंकि गोल्डन सांप जहरीला होता है। because the golden snake are जहरीला कुछ वेनोमिनस। venomous। चलो अगला चलते। ये समझ में आ गया सबको? एक का चीज बात दो 2-3 बार लिखते हैं यार, तुम लोग कैसे आदमी हो यार। गरियाओ हमको भरपेट तो जल्दी आएगा। कोई होना चाहिए ना जिसपे तुम मजे कर सकते हो यार, ऐसे मजा ही नहीं आएगा। ज्यादा आदमी लगता है ना ये सर। चलो तुम बोलो, इसका देखो ये बोलना। मैसेज नहीं किया उसी दिन को देर इज हाँ मैसेज नहीं किए, सही बोलो तुम। अच्छा मैसेज कर देते हैं। तो फिर कोई नहीं अच्छा ठीक है, मैसेज बात कर देते हैं, देखते हैं भीड़ लगता है कि नहीं लगता। एक मिनट रुक जाना, अभी गर्ल पार्टी को कर वैसे देखा मैसेज आएगा लिखेंगे ज्वाइन। बस हम तो जा रहे थे भोज खाते घूर गए हैं। पढ़ना के लिए ज्यादा जरूरी था कि भोज खाना ज्यादा जरूरी था यार? तुम भी कैसे बात करते हो? चला है सर, हैं? आ गए पढ़ने के लिए। इतना तुमको प्यार हो गया पढ़ाई से यार? बाप रे। ज्वाइन अब आ जाएगा। भर लो सर जी, आप देखो ना। अब आ रहा है देखो। देयर इज ए हाउस नॉट फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव
देखो ये कहाँ से लाइन लिया गया? देयर इज ए हाउस नॉट फार अवे वेयर आई रिसीव द लव। एटीट्यूड बॉय अभिषेक। अभिषेक आ गया, टुटू अच्छा हुआ। छोड़ो ना, ये बताओ ना यार, छोड़ो ना यार, आते रहेगा। देयर इज ए हाउस नॉट फार अवे वंस आई रिसीव लव द वुमन डाइड द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस। कह रहा है कि देयर इज ए हाउस, एक घर है नहीं ज्यादा दूर है जहां पर एक बार मैं प्यार पाया करती थी, वह औरत मर गई। वह सांप, वह जो घर है वो शांत हो गया, अब उसमें सांप घूमता है। ये लाइन कहाँ से लिया गया? अब बोलेंगे दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम ग्रैंड मदर हाउस एंड रिटन बाय कमला दास। ये समझ में है ना? हम्म। इस लाइन में वो किसके बारे में बात करती है? In these lines, she tells about a house. टल्क्स नहीं, टॉक्स अबाउट। Talks about. हम्म। Talks about. इस लाइन में वो किसके बारे में बात करती है? In sir, in this ना वैसे तो in these लिखे हैं। हाँ इन दीज है, या दिस भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। In these lines, she talks about a house. हाँ यहाँ कुमारी। इस लाइन में वो किसके बात करना चाहते हैं? In these lines, she talks about a house. अब देखो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। राहुल तुम छोड़ दो, राहुल को देखते। राहुल आया? सर। आवाज हाँ आ रहा है? बोलिए। हाँ तुम थोड़ा बोलना तो यार, थोड़ा सा तुमसे काम है, ठीक है? जो मैं बोलूंगा उसको बोलना। घर गया। इस लाइन में इन दिस लाइन पोएट कहती है, पोएट सेज दैट वह घर ज्यादा दूर नहीं है। दैट हाउस इज नो फार अवे। फिर से बोलेंगे। इस लाइन में लेखक कहती है कि वह घर ज्यादा दूर नहीं है, तो क्या होगा? दिस लाइन द पोएट सेज दैट हाउस इज नॉट फार अवे। जहां वेयर उसको प्यार मिला करता था। शी यूज्ड टू गेट लव। Yes, she used to receive love। फिर से बोलेंगे। इस लाइन में लेखिका कहती है कि वो ज्यादा दूर नहीं है वो घर जहां उसको प्यार मिला करता था। In this line the poet says that house is not far away where she used to receive love। लेकिन But नानी के मृत्यु के बाद after died the death of Nani grandmother, वह घर शांत हो गया। वह घर that house is become silent हो गए। इट बिकम साइलेंट। अब यह घर सांपों से भरा हुआ है। अब now this house is full of snakes। मैं फिर से देखते हैं। इस लाइन में In this line पोएट कहती है कि वो घर ज्यादा दूर नहीं है जहां उसको प्यार मिलता था। the poet says that house is not far away where she used to receive love। लेकिन नानी के मृत्यु के बाद But after the death of grandmother वह घर शांत हो गया। the house becomes silent। अब ये घर किस चीज से भरा हुआ है? Now this house is full of snakes। यही दिस इज वाट, यही वो चीज है, दिस इज वाट जो लेखिका कहना चाहती है। जो who says that who what right इधर देखो फिर से, यही वो चीज है this is what लेखिका कहना चाहती है इन लाइनों में। the writer wants to say that say in this line। ये सभी जो
ये जितना भी है ना सबके लास्ट में लिखना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये ओपनिंग लाइन होता है ना, जैसे कि दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, want to say line दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम लिखा कहना जाता है ना, उसी चाहती प्रकार से है। लास्ट में भी लिया जाता है। ये लास्ट लिखना पड़ेगा सब में, ये याद कर लीजिएगा। हाँ सर जरूर। शुरुआत में ये होना लेखिका चाहिए, कहना लेकिन जो चाहती जो है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपको लिखना है, बीच में कुछ और लिख दीजिएगा, लेकिन शुरू में और ओपनिंग में बढ़िया लिखिएगा। मैंने अंडरलाइन कर दिया, समझ लीजिए। शुरुआत में ये लिख दीजिएगा और लास्ट में ये लिख दीजिएगा। 3 लाइन तो ऐसे ही आ गया। सर तो इसके बाद कुछ लिखेंगे ना, want to say in this line। हाँ तो वो तो लिखना ही लिखना नहीं, ऊपर वाला देखने, ऊपर में तो इतना दूर लिखा हुआ है ना, इतना दूर क्या हाँ किए, इतना दूर फांकी थोड़ी क्यों मार रहे हैं, कुछ तो लिखे हैं ना जी। उसके बारे में लिखे हैं। हाँ उसके बाद लास्ट में हाँ इतना लिख दीजिएगा तो पैक हो जाएगा ना। आपको कोई थोड़ा बहुत 1-2 लाइन पड़ेगा तो भी पता चल जाएगा, हाँ तो थोड़ा गड़बड़ भी रहेगा तो नंबर पूरा मिल जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको याद कर हाँ सर लीजिएगा कि जब बिल्कुल। भी आप एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसे लिखिए। want to say in this line। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में देखेंगे। चलिए चलिए अब यहाँ से देखिएगा, पढ़िए इसको। मैक्विटी मैक्विटी इज नॉट देयर लाइक मैक्विटी फॉर द हीज फ्रेंड फेलाइन शेप मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। अब बताइए तो क्या बोलेंगे, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, बोलिए। This line have been taken उसके हैज बीन कंपोज्ड बाय टीएस इलियट। अब देखो मैं अपने मन से लिखूंगा। अब देखिए यहाँ से ऐसे करेंगे, ट्यों ट्यों ट्यों, देख लीजिए इधर काटे और मैं बोलूंगा और आप बोलिएगा, ये आपका इंग्लिश होगा। देखिए इस लाइन में, In this line, in this line। हाँ दीज भी बोल सकते हैं। राइटर कहना चाहता है कि writer says wants that। to say that हाँ writer wants to say that मैक्विटी एक एक्टिव बिल्ली है। MacVitie is a active billy. वह सभी कानून को तोड़ देती है। He breaks all the laws. वह किसी को भी धोखा दे सकती है। Anyone, She can cheat anybody। anybody. इसीलिए What? so राइटर ने उसको मॉन्स्टर ऑफ डिविनिटी कह के बुलाया है। the writer of mystery cat MacVitie। ठीक है अब देखिए मैं बताता हूँ। डिविनिटी नहीं लिखा, ये नहीं लिखा हुआ, देखो ना ये तुम बोले अब आया। हाँ हाँ सर। जो लिखा रहेगा उससे मिलना चाहिए कुछ लाइन, मैं बताता हूँ पहले। जो भी लिखा हुआ रहेगा उससे कुछ लाइन मिलना चाहिए। ठीक है चलिए फिर से देखते हैं। इस लाइन में ज्यादा लंबा नहीं करना। in this line एगो लास्ट वाला लाइन में भूल गए। दिस इज व्हाट राइटर वांट्स टू से। want to say that इन दिस लाइन। अब समझ आ गया। अब देखें यहाँ से इस लाइन में In this line, राइटर कहना चाहता है कि मैक्विटी कैसी बिल्ली है। the writer wants to say that MacVitie is an active cat. वह क्या तोड़ देती है। She breaks all the laws. शी ब्रेक्स ऑल द, खिड़की मत बोल देना। वो क्या तोड़ देती है। She breaks all the laws. वह किसको ठग सकती है। She can cheat anybody. इसीलिए राइटर उसको क्या कहकर बुलाता है। So the writer calls her a monster of depravity. यही वो चीज है जो राइटर कहना चाहता है इन लाइनों में। In line 1. तो क्या होगा, ये तो याद करना पड़ेगा, एकदम लिखना पड़ेगा। That is what the writer wants to say in this line. क्लियर हुआ। फिर से देख लेते हैं, एकदम छोटा छोटा चीज है यार, ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। इस लाइन में In this line, राइटर कहना चाहता है कि मैक्विटी एक एक्टिव कैट है। the writer wants to say that MacVitie is an active cat. वह किसका लाव तोड़ती है, कितना का लाव तोड़ती है। She breaks all the laws. वह किसको ठग सकती है। She cheats anybody. शी कैन चीट राहुल।
इसलिए राइटर उसको क्या बुलाता है? So the writer calls her a monster of depravity. मॉन्स्टर ऑफ यूपिटी यहाँ पर लिखा हुआ है ना ऊपर में, वही डाल देना। Yes, sir. इसीलिए राइटर क्या कहना चाहता है लाइन में? This is what the writer want to say in this line. इसका हिंदी यही वो चीज है, यही वो चीज, चीज वाट मैंने चीज हो चीज गया, है यही वो चीज वो जो कहना इस चाहता है। लाइन में लेखक कहना चाहता है। चलो अब आगे देखते हैं। इट नेवर फॉरगेट 20 years टू द फ्लेम। अब बताओ ये लाइन कहाँ से लिया गया, बिना सोचते बताता। इट नेवर फॉरगेट, बताओ। इट नेवर फॉरगेट 20 years द फ्लेम। फायर हिम से लिया गया। फायर फ्लेम है उसका जो सोल्जर। सोल्जर कहाँ से, उसका बचवा जो 20 साल नहीं बोला, 20 साल तक नहीं बोले हैं, उसका जो बचवा था जी, जो साइलेंस ऑफ टावर दूर था, यस सर। बताने रहे Yes, sir. क्या fire him से लिया गया। तब ये वो सब आदमी ये लाइन कहाँ से लिया गया? This line has been taken from Fire Him, written by Keki and Darubala. हाँ, नहीं तो इसको विच हैज बीन रिटन भी लिख सकते हो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा लाइन में। Which has been written by. इसमें थोड़ा सा बड़ा Yes, कर देना। हाँ, इस लाइन में, In this line. In this line. अब अपना मन से लिखाएंगे इन दिस लाइन में। उसके बाद देखो कैसे लिखा था हम अपना मन से। अपना मन से लिखा था, ये आपको याद होगा, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिखाते हैं, इसीलिए होता है। देखो, Yes sir. राइटर कहना चाहता है कि The writer says that. एक ही चीज बा, ये भी याद करना पड़ेगा। देख लीजिए एक ही चीज लिखा रहे ना कितना, देखिए। हाँ सर, हम वर्ड छोड़ देते बार। हाँ, राइटर कहना चाहता है कि 20 साल पहले, After 20 years, but 20 before साल 20 Before. अगो लिखते हैं, पास्ट में अगो लिखते हैं। 20 साल पहले, Ago. 20 years 20 ago. years ago. उसका बेटा मर गया था। Son died. लेकिन What? चूंकि Since साइलेंस ऑफ टावर हजारों किलोमीटर दूर था उसके घर से। Silence was 1,000 miles away. नहीं, nearest tower of silence was 1,000 millions away. 1,000 miles. चूंकि टावर ऑफ साइलेंस कहाँ था? Since the tower of silence was 1,000 miles away. इसीलिए So उसे अपने बच्चे को कंसाइन करना पड़ा था आग के। कंसाइन करना पड़ा था। So he had to consign his son to the flames. इसीलिए वह उस दिन को याद करता है। So he remembered that day. यहाँ पर ये लिखते हैं तो अच्छा लगता सर, फिर लिख देते because the nearest tower of silence was 1,000 miles away. हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि ये चीज होना। हाँ नहीं, ठीक बोल रहे हैं, ठीक एकदम ठीक बोल रहे हैं। He remembers his son because his son, बिल्कुल सही। हाँ, आगे पीछे भी होता कोई दिक्कत नहीं, यही राइटर कहना चाहता है इन लाइन में। this is what writer want to say in these lines. देखिए कितना आराम से याद हो जाएगा कि नहीं, भारी नहीं ना है। No. आपके लैंग्वेज में लिख रहे हैं ताकि आप अपने लैंग्वेज में लिख सके, सोच करके भी। इसमें आपको सोचना सिखा रहे हैं आप सभी लोग को, जितने लोग 15 लोग हैं ना जो मुझे सुन रहे हैं, कान में आवाज जा रहा है, सबको हम लिखना सिखा रहे हैं कि इंग्लिश में कैसे सोचोगे तो लिखोगे। इस लाइन में yes, in this line राइटर कहना चाहता है कि in this line the writer want to say that 20 साल पहले, 20 years ago, 10 साल पहले, 10 years ago, 5 महीना पहले कोरोना था। 5 months ago देयर वाज कोरोना। there was corona. देयर वाज लॉकडाउन। 20 साल There was पहले lockdown. 20 years ago उसका दादी मर गया, his grandmother died. उसका बेटा मर गया, His son died.
राइटर लेकिन चूंकि But since टावर ऑफ साइलेंस 1000 मील दूर था, the Tower of Silence was 1,000 miles away, इसीलिए उसको अपने बेटे को आग के हवाले कर देना पड़ा। सही है। so he had to consign his son to the flame. अगर कंसाइन का मीनिंग नहीं लिखने आएगा भगवान की कृपा से तो गिव लिख देना एकदम छोटा में। हाँ नहीं भूल गया तो मैं बताता हूँ उसका उपाय है ना छोटा में। अब मीनिंगवा बढ़िया नहीं आएगा तो छोटका से काम चला, चम्मच से, टूटल चम्मच से। समझ में आ गया? टूटल चम्मच से काम चला, कम से कम खाओगे ना, काको आधा गिरेगा नहीं। ठीक है, तो फिर से देखते हैं। चूंकि टावर ऑफ साइलेंस 1000 माइल दूर था, इसलिए उसको क्या करना पड़ा? Since the Tower of Silence was 1,000 miles away, so he had to give his son to the flame. इसीलिए वो किसको याद करता है? So he remembered that day. इसी यही चीज है जो राइटर इन लाइन में कहना चाहता है। That is what the writer want to say in this line. ठीक है राहुल, याद हो जाएगा ना? नहीं। राहुल याद हो जाएगा ना? हाँ सर। सुन में आ रहा है हाँ राहुल? सर। भारी नहीं ना, हल्का कर दिए ना? हाँ सर, बहुत सारे। Where are the song of a spring? Where are they? Thinks of dying day. अब बताओ कौन लाइन से लिया गया? ओड टू ऑटम है सर। बिल्कुल बिल्कुल, जॉन कीट्स। बिल्कुल एकदम। ये लाइन कहाँ से लिया गया? This line has been taken from Ode to Autumn. Written by which has been written by। हाँ भी चेंज कर देना, उसको थोड़ा सा लंबा कर देना, थोड़ा सा लंबा रहेगा ना, थोड़ा सा इंग्लिश पर जान। Which has been written by John Keats. इन लाइनों या में कंपोज्ड। In this line, जॉन किट्स कहना चाहते हैं या राइटर कहना चाहता है कि John Keats shows that चलो मैं आपको इसका अपने लाइन में सिखाता हूँ, तब आपको मजा आएगा, तब आराम से सीख पाएंगे। बाकी पता ना कौची कौची हमको नहीं पता। इस लाइन में राइटर कहना चाहता है कि in this line the writer want to say that this line राइटर वांट टू से, ठीक है। इन दिस लाइन, अभी नहीं बोलो यार, ऐसे बोलोगे तो जो बोलो उनको बोलने दो ना, पीछे में बाद में भी कर सकते हो। समझो पहले, राइटर कहना चाहता है कि the writer want to say that स्प्रिंग का भी अपना सॉन्ग होता है। spring has Oh, its in own music it's moist. song. यह सॉन्ग This song सुना जा सकता है ना? यह सॉन्ग, दिस सॉन्ग कैन बी हर्ड, Can be। यह सॉन्ग सुना जा सकता है पक्षियों की आवाज में, इन द वॉइस of bird. What? क्रिकेट, झिंगुर एंड कहाँ गया जी? चिंगर। बर्ड्स, इन द वॉइस ऑफ बर्ड्स, क्रिकेट्स एंड इंसेक्ट्स आफ्टर द डार्क, शाम होने के बाद, जब अंधेरा हो जाता है तब। राइटर कहता है कि, राइटर के अनुसार, According to writer। अकॉर्डिंग टू द राइटर, यह सॉन्ग शाम को स्टार्ट होता है। This song just started in the night. आफ्टर इवनिंग, आफ्टर इवनिंग होगा। यही इन लाइनों में कहना चाहता है, सॉरी, इसी को सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड यही लाइन वो कहना चाहता है। This is what the writer want to say in this line. This line। देखो हो रहा है ना बढ़िया से? अब देखो
अभी बहुत कुछ बताना है, तो जुड़े रहो। कहता एंड फील फ्रूट राइपेंस टू द कोर हार्ड सेल। बताइए ये लाइन कहाँ से लिया गया? टू ऑटम का है। बिल्कुल। तो क्या होगा? दीज लाइन्स बताओ राहुल, दीज लाइन्स। These lines have been taken from the poem Ode to Autumn composed by a great romantic poet, John Keats. इस पोएम में In this poem, राइटर कहना चाहता है कि the writer wants to say that सूर्य और ऑटम, sun and autumn, नहीं सर, पहले लिखिए और टू और ये ग्रेट रोमांटिक पोएट था ना। हाँ तो लिख दीजिएगा, हम पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं, इसमें घुसा दीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। उसी के बारे में तो काटेगा नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। ही वाज ए ग्रेट, और कुछ भी लिख सकते हैं ना, मैंने राइटर के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, लंबा हो जाएगा, कोई यस बात सर। नहीं। इन दिस पोएम राइटर वांट टू से दैट सूरज और ऑटम, the sun and the autumn, हाँ, मिल करके together प्लान बनाते हैं make plan फलों को पकाने के लिए, टू राइपेन द फ्रूट्स, try to ripen the fruits टू द कोर, टू द कोर, एकदम अंतिम अंतिम तक, एकदम तह तह पका देता हम। राइटर के अनुसार according to the writer. वह हार्ड सेल को भी पकने में मदद करता है। ऑटम हार्ड सेल को भी पकने में मदद करता है। द The autumn हेल्प्स हार्ड help hard सेल टू राइपन। shell to ripen. यही उस लाइन में कहना चाहता है पोएट। This is what the writer want to say that in this line. हो गया 15 तक, अब तो खींचना पड़ा, छोड़ देता है, 15 तक हो गया, और कल मैं बताऊंगा थोड़ा सा। अरे सब जाम, सुमित कुमार आप ज्वाइन कर रहे हैं, 5 मिनट बचा हुआ, 1 मिनट जो स्टॉप शेयरिंग करते हैं, स्टॉप। एक मिनट।